हेलो भाई लोग, इंट्रोडक्शन में क्या रखा है। चलिए काम की बात करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राउल्ट का नियम। ये एग्ज़ाम की दृष्टि से ना काफ़ी ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसको कई बार पूछा भी गया है एग्ज़ाम में, क्लास 12th बोर्ड में 2014, 15, 16 में, तीनों सेट में, एबीसी में और अलग से 2021-22 में भी पूछा गया। तो ये एग्ज़ाम की दृष्टि से ना काफ़ी ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए इसका देखते हैं कि ये जो राउल्ट का नियम है ये आपको एग्ज़ाम में किस टाइप से पूछा जाएगा, मतलब क्वेश्चन किस टाइप से आता है। क्वेश्चन आपको इस टाइप से आएगा कि राउल्ट का नियम क्या है, इसका गणितीय व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक, तो चलिए इसका आंसर लिखते हैं। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन को बारीकियों से समझना। पहले क्या बोल रहा है, राउल्ट का नियम क्या है, मतलब अपने को सबसे पहले राउल्ट का नियम लिखना है, फिर इसका गणितीय व्यंजक प्राप्त करना है। ठीक, तो सबसे पहले मैं यहाँ पास राउल्ट का नियम लिख देता हूँ। यहाँ पास देख सकते हैं मैंने राउल्ट का नियम लिख दिया है। राउल्ट का नियम क्या कहता है, जब किसी वाष्पशील द्रव में, वाष्पशील द्रव क्या है, विलायक है। ठीक, जब किसी वाष्पशील द्रव में कोई अवाष्पशील विलेय मिला दिया जाता है तो विलायक का वाष्प दाब कम हो जाता है। विलयन में उपस्थित विलायक का वाष्प दाब विलायक के मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पास आपको राउल्ट के नियम में आपको दो वर्ड दिख रहे होंगे, एक वाष्पशील और एक अवाष्पशील। ठीक, तो इसको समझ लेते हैं पहले। देखिए, वाष्पशील का मतलब क्या होता है, जो वाष्प बन के उड़ जाता है। ठीक, जैसे कि H2O, जब इसको आप पानी में गर्म करोगे तो ये भाप बन के उड़ जाएगा, मतलब ये क्या है, वाष्प है, बन के उड़ गया, मतलब ये क्या है, वाष्पशील है। ठीक, और अवाष्पशील, अवाष्पशील मतलब जो वाष्प बन के नहीं उड़ता, जैसे कि जो वाष्प बन के नहीं उड़ता, जैसे कि इसका एग्जाम्पल क्या है, NaCl। जैसे कि आप अगर नमक को गर्म करोगे तो नमक बन जाएगा जैसे कि पानी में घोल के, लेकिन वो उड़ेगा नहीं। ठीक, तो ये वाष्पशील और एक ये अवाष्पशील। ठीक, अब देखिए, जब किसी वाष्पशील द्रव में कोई अवाष्पशील विलेय मिला दिया जाता है तो क्या बोल रहा है, जब किसी वाष्पशील द्रव, तो सबसे पहले मैं यहाँ पास एक पात्र ले लेता हूँ, जैसे कि ये पात्र लिए। ठीक, अब इसमें वाष्पशील द्रव मिलाना है। वाष्पशील द्रव क्या है, जैसे कि इसमें वाष्पशील द्रव मैंने बताया था पानी। ठीक, तो ये जैसे कि वाष्पशील द्रव है H2O। ठीक, अब जब क्या बोल रहा है, जब किसी वाष्पशील द्रव, ये क्या है, वाष्पशील द्रव में कोई अवाष्पशील विलेय मिला दिया जाता है। अब अवाष्पशील विलेय जैसे कि मैंने इस पे मिला दिया क्या, NaCl, ये क्या है, अवाष्पशील है। तो जब NaCl मिला देते हैं तो विलायक का मतलब जो पानी का जो है वो वाष्प दाब, देखिए यहाँ पर विलायक क्या है, जल है, तो जल का वाष्प दाब कम हो जाता है। ठीक, अगर आप इसको घर घर में भी देखे होंगे, जैसे कि आप लोग जब चाय बनाते हैं, तो जैसे कि चाय बनाते हैं तो चाय जैसे कि गर्म कर रहे हैं तो वो गर्म हो रहा है। ठीक है, चाय बना रहे हैं। अब जैसे ही उसमें अगर आप शक्कर डालोगे तो क्या हो जाएगा, थोड़ी देर के लिए वो उबलना कम हो जाएगा, फिर वो उबलेगा। ठीक है, जैसे कि अगर देखिए यहाँ पर अगर ये ऐसे कोई चाय बन रहा है, ठीक है, मान लीजिए ये कोई चाय बन रहा है। अब जैसे कि चाय ये कोई ताप पे उबल रहा है, जैसे कि ये चाय उबल रहा है। ठीक, अब जैसे कि इस पे कोई आप कुछ भी मारा, मतलब जैसे कि अवाष्पशील विलेय या फिर जैसे कि शक्कर डाल देते हैं चाय में, तो जब शक्कर डालते हैं तो वो थोड़ी देर के लिए जो उबल रहा था वो थोड़ी देर के लिए कम होता है, फिर वो उबलेगा, मतलब उबल रहेगा और उस उबलता रहेगा चाय, और उसमें जब आप डालोगे शक्कर तो वो उसी ताप पर उबलता नहीं रहता है, उस वो थोड़ी देर के लिए उबलना बंद हो जाता है, फिर जाके वो उबलता है। ठीक, मतलब क्या होगा, वाष्प दाब में कमी आई। तो क्या बोल रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर पानी क्या था, चाय था। ठीक है, तो पानी में जब अपन लोग ने शक्कर डाला तो इसके वाष्प दाब में कमी आई, मतलब ये थोड़ी देर के लिए उबलना कम हुआ। अब उबलना कम हुआ तो क्या हुआ, वाष्प दाब में कमी आई, तो उसी को बोल रहा है। जब अब देखिए, विलयन में उपस्थित विलायक का वाष्प दाब विलायक के मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। ठीक, अब देखिए, जैसे कि यहाँ पर मैं एक पात्र ले लेता हूँ, जैसे कि ये। ठीक, अब इस पे शुद्ध जल है। शुद्ध जल मतलब इस पे अपन लोग ने किसी भी प्रकार का विलेय मतलब नहीं मिलाया है। ठीक, तो इसका जो वाष्प दाब है, मतलब जो शुद्ध विलायक, जल क्या है यहाँ पर, विलायक है, ये क्या है, H2O, H2O क्या है, विलायक है। ठीक, जब मैंने इस पे किसी भी प्रकार का विलेय पदार्थ नहीं मिलाया, मतलब ये पानी अभी शुद्ध है, तो शुद्ध जो विलायक का जो वाष्प दाब है वो कितना है, P0A। ठीक, अब क्या किया मैंने, जैसे ही इस पे कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दिया, जैसे कि मैंने इस पर
कुछ भी, जैसे नमक डाल दिया, ठीक, ये नमक की कण। तो जब इस पे मैंने कोई अवाष्पशील विलेय मिलाया तो इसका जो वाष्प दाब हो गया वो Pa हो गया। समझ आई बात? जब ये शुद्ध था, किसी भी प्रकार का विलेय नहीं था, तो इसका जो वाष्प दाब था वो P0A था। लेकिन जैसे ही मैंने इस पे अवाष्पशील विलेय, जैसे कि मैंने NaCl डाल दिया, तो इसका जो वाष्प दाब हो गया वो Pa हो गया। ठीक, मतलब यहाँ पर आपको ये बात समझ आ रही है कि जो शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब है वो P0A है, लेकिन मैंने जब इस पे विलेय मिलाया तो विलेयन में, मतलब विलेय ये है और ये विलायक है, तो विलेय और विलायक मिलके क्या बनते हैं? विलयन। ठीक, तो ये जो विलयन है ये विलयन बन गया, इस पे विलेय पदार्थ मिलाए हैं तो इस पे ही विलयन बन। तो विलयन में उपस्थित जो विलायक का वाष्प दाब हो है वो Pa है। ठीक, मतलब जो शुद्ध जल का था जो वाष्प दाब P0A था, लेकिन जैसे ही अपन लोग ने इस पे कोई विलेय पदार्थ मिलाया तो इसका जो वाष्प दाब वो P0A से क्या बन गया? Pa। ठीक, लेकिन जो ये विलयन का है उसका जो वाष्प दाब है वो है P। ठीक, इतनी बातें आपको समझ में आई? एक बार और समझ लीजिए। जब इस पे किसी भी प्रकार का विलेय नहीं मिलाया था, जब ये पानी एकदम शुद्ध था, तो जो इसका जो वाष्प दाब है वो कितना था? P0A। लेकिन जैसे ही अपन लोग ने इस पे किसी भी प्रकार का विलेय मिला दिया कोई अवाष्पशील, तो इसका जो वाष्प दाब है वो P0A से Pa हो गया। ठीक, लेकिन जो विलयन का जो कुल वाष्प दाब है वो कितना है? Pa। ठीक, तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अब देखिए क्या बोल रहा है, विलयन में उपस्थित विलायक का वाष्प दाब। तो यहाँ पर आपको एक बात समझ आ गई है कि विलयन में उपस्थित विलायक का वाष्प दाब, मतलब विलयन में उपस्थित विलायक का वाष्प दाब कितना है? Pa विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। अब देखिए ये मोल प्रभाज क्या होता है? मोल प्रभाज को डिनोट किससे करते हैं? X से। ठीक, मोल प्रभाज को डिनोट किससे करते हैं? X से। देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पास एक पात्र ले लेता हूँ, जैसे कि ये पात्र ले लिया। ठीक, अब इस पे मैंने क्या डाला? सबसे पहले A डाला। A क्या है? H2O। H2O मतलब ये क्या है? जल है। जल क्या है? वाष्पशील है। ठीक, तो ये जो जल है वो क्या है? विलायक है, मतलब ये अधिक मात्रा में है। तो अगर मैंने इस पे डाल दिया विलेय, विलेय क्या डाल दिया? B क्या है? NaCl जो अवाष्पशील है। ठीक, तो यहाँ पर क्या बोला है? विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती। देखिए विलायक क्या है मैंने बताया? H2O। ठीक है, ये अधिक मात्रा में H2O इसकी तुलना में, ये जैसे ये NaCl है तो इस पे अधिक कौन है? जल। तो जल क्या हुआ? विलायक। तो विलायक का जो मोल, विलायक के मोल प्रभाज, देखिए मैंने अभी बताया आपको मोल प्रभाज को किससे डिनोट करते हैं? X। तो यहाँ पास विलायक का जो मोल प्रभाज हो गया वो X। ठीक, विलायक का मोल प्रभाज, मोल प्रभाज मतलब X, और क्या है? विलायक, विलायक को हमने क्या लिया है? A, तो XA। ठीक, जो मतलब विलायक का जो मोल प्रभाज हुआ वो XB। अगर मैं विलेय की बात करूं तो विलेय का मोल प्रभाज कितना हो जाएगा? XB। ठीक, मतलब विलायक के जो मोल प्रभाज हैं वो XA। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है? विलयन में उपस्थित विलायक का वाष्प दाब। देखिए विलयन में उपस्थित, अगर आप इसको फिर से देखें तो इसको विलयन में उपस्थित कितना हो गया था? Pa हो गया था। तो Pa किसके समानुपाती हो रहा है? बोल रहा है किसके समानुपाती है? बोल रहा है विलायक के मोल प्रभाज के। विलायक क्या था यहाँ पास? ये, तो इसका जो मोल प्रभाज हो गया वो कितना हो गया? X से। तो इसके समानुपाती होता है बोल रहे हैं। ठीक, तो सबसे पहले मैं यहाँ पास लिख देता हूँ, यहाँ पास ये Pa क्या है, P0A क्या है। ठीक, फिर इसको लिखेंगे। यहाँ पास देख सकते हैं मैंने लिख दिया कि कौन क्या है। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब कितना है? P0A। ठीक, जब ये शुद्ध था, इस पर किसी प्रकार का विलेय नहीं था। उसके बाद क्या बोल रहा है? विलयन में उपस्थित का विलायक का वाष्प दाब कितना है? Pa। जब इस पे अपन लोग ने विलेय मिला दिया तो इसका जो वाष्प दाब वो P0A से P बन गया। लेकिन जो विलयन का जो वाष्प दाब है, इसका जो विलयन, विलेय प्लस विलायक मिलकर क्या बनता है? विलयन। तो विलयन का जो वाष्प दाब है वो P है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए विलायक का जो मोल प्रभाज है, विलायक जैसे कि अपन लोग ने यहाँ पास लिया था, विलायक पे क्या लिया था? A लिया था, तो इसका जो मोल प्रभाज निकल गया था वो X है। तो विलायक का मोल प्रभाज कितना? XB। और विलेय का मोल प्रभाज कितना बोल रहा है? विलेय मतलब बीन मिलाए थे तो इसका जो मोल प्रभाज हो गया XB। X मतलब मोल प्रभाज। ठीक, अब हमने इतनी बातें तो यहाँ पास लिख दी कि कौन क्या है, कैसा है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पास P0A क्या है, Pa P ये क्या है, ये अपन लोग ने लिख दिया। अब फिर देखते हैं हम। देखिए विलयन में उपस्थित विलायक का वाष्प दाब। ठीक, तो P इज इक्वल टू विलयन में उपस्थित विलायक का वाष्प दाब कितना है? विलयन में उपस्थित विलायक का वाष्प दाब कितना है? Pa।
किसके समानुपाती है बोल रहा है, विलायक के मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। विलायक के मूल प्रभाज कितना है, x है, तो मूल प्रभाज के क्या हो रहा है बोल रहा है, समानुपाती। ठीक, विलयन में उपस्थित विलायक का वाष्पदाब विलयन में उपस्थित विलायक का वाष्पदाब विलायक के मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। ठीक, इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अब अगर मैं इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, Pa इज इक्वल टू ये है, ठीक है, तो Pa। अब मैंने यहाँ पर से समानुपाती का चिन्ह हटाते तो एक नियतांक लगता है, ठीक, ये नियतांक लग गया, समानुपाती का चिन्ह हटाएं तो बराबर और एक नियतांक लगता है, और ये x a का x है। जहाँ अगर मैं बात करूँ ये क्या है, के क्या है, समानुपातिक नियतांक। ठीक, अब देखिए, अब अपन लोग लिखते हैं शुद्ध विलायक के लिए। अब अपन लोग जो राउल्ट का नियम का व्यंजक प्राप्त करेंगे, ठीक, इसी से कैसे, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले लिख देता हूं शुद्ध विलायक के लिए। ठीक, अब देखिए यहाँ पास ना एक समीकरण होता है, समीकरण क्या होता है, XA प्लस XB इज इक्वल टू क्या होता है, 1। देखिए XA क्या है, विलायक का मूल प्रभाज, और ये क्या है, विलेय का मूल प्रभाज। जब दोनों के मूल प्रभाज को जोड़ते हैं ना तो 1 आता है। अब देखिए 1 कैसे आता है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो देखिए मूल प्रभाज का सूत्र क्या होता है, जैसे कि अपन लोग ने इस चित्र की बात करें, इस चित्र की, तो सबसे पहले अपन लोग ने A मिलाया, A का मूल प्रभाज कितना आ गया, XA। तो जिसका मूल प्रभाज निकाल रहे हैं उसके मूल मतलब Na अपॉन विलयन का जो कुल मूल है, विलयन मतलब विलेय प्लस विलायक, इसके अगर मैं बात करूं विलेय प्लस विलायक, तो विलेय क्या है A और विलायक क्या है B, तो इन दोनों का जो योग होगा वो क्या होगा, विलयन का। तो विलेय का मतलब ये क्या है, देखिए अपन लोग अभी निकाल रहे हैं XA का मूल प्रभाज, तो XA क्या है, विलायक का मूल प्रभाज, तो विलायक का मूल बटे विलयन का कुल मूल, विलयन का कुल मतलब विलेय प्लस विलायक का जो कुल मूल है। इसी तरह अगर मैं XB की बात करूं तो क्या हो जाएगा, XB क्या है, विलेय, तो विलेय के मूल प्रभाज बटे विलयन का कुल मूल प्रभाज, विलेय के मूल बटे विलयन का कुल मूल। ठीक, ये समझ आ गए। अब देखिए अगर मैं ये जो XA प्लस XB को जोड़ूं तो क्या आएगा कि XA प्लस XB, ठीक है, तो XA प्लस XB का जो मान है वो XA का मान कितना है, Na अपॉन Na प्लस NB, ठीक, और ये प्लस है तो प्लस। अब XB का मान क्या है, NB अपॉन Na प्लस NB, ठीक। अब जब इसको अपन लोग हल करेंगे तो क्या आएगा, देखिए इसका सबसे पहले अपन लोग लसा निकालेंगे, लघुत्तम समापवर्त, तो यही आएगा Na प्लस NB, ठीक, और ऊपर का जब इसको इससे भाग देंगे तो ये कट जाएगा, जब लसा आया अब इसको इससे भाग देंगे तो कट जाएगा, तो ये क्या बचेगा, Na प्लस NB। देखिए Na प्लस NB आया, अब ये दोनों कट जाएंगे तो क्या बचा, आखिर में क्या बचा, 1, तो मतलब XA प्लस XB इज इक्वल टू क्या आ गया, 1। यही समीकरण को मैं अभी लिखूंगा, आपको अच्छे से बता रहा हूँ ताकि आपको किसी भी प्रकार का डाउट ना हो। ठीक, XA प्लस XB का कितना था, XA का कितना था, विलेय के मूल बटे विलयन का कुल मूल, और XB का क्या था, विलायक के मूल बटे विलयन का कुल मूल। ये क्या है, विलायक, तो विलायक के मूल बटे विलयन के कुल मूल, और ये क्या है, विलेय के मूल बटे विलयन का कुल मूल। जब इनको जोड़ेंगे तो इनका लसा निकालेंगे, ठीक है, तो लसा यहीं आएगा, ठीक, अब फिर इसको काटाफिटी करके यहीं आएगा आंसर। तो ठीक है, इसको जब ये कट जाएगा दोनों, तो ये कट जाएगा तो कट के 1 आएगा, जैसे कि इसका लस आया Na प्लस NB को जब इससे भाग दोगे तो ये कट जाएगा, बचेगा 1 को 1 से गुना करोगे तो यही आएगा, फिर इसको जब इससे भाग दोगे तो ये भी कट जाएगा, बचेगा NB, तो यहाँ पर NB लिख दें, और ये सभी कट के क्या बन जाएगा, 1, क्योंकि ये दोनों तो समान हैं। ठीक, तो समझ आई बात, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा XA प्लस XB इज इक्वल टू 1। कहाँ से आए ये बातें आपको समझ में आ गई। अब देखिए, अब मैं क्या करता हूँ, देखिए यहाँ पर शुद्ध विलायक के लिए बात कर रहे हैं, किसके लिए बात कर रहे हैं, शुद्ध विलायक के लिए। तो शुद्ध विलायक के लिए बात कर रहे हैं तो XB क्या होगा, 0 होगा। अब 0 क्यों होगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक, जब यहाँ पास शुद्ध विलायक के लिए बात कर रहे हैं तो इस पे XA बस है, ठीक, XA प्लस है, शुद्ध विलायक है, मतलब इस पे किसी भी प्रकार का विलय नहीं है, ये एकदम शुद्ध है पानी है। तो जब इस पे मतलब जो विलायक भस है
तो इसमें विलेय कहाँ से आया भाई, तो इसलिए अपन लोग विलेय नहीं है, नहीं है मतलब इसका मान 0 है, तो इसलिए इसको 0 लिखे, क्योंकि शुद्ध विलायक के लिए बात कर रहा है और शुद्ध विलायक में विलेय नहीं है, तो इसलिए अपन लोग ने xb = 0 लिखा। ठीक, क्योंकि यहाँ पास xb क्या है, विलेय के मूल प्रभाज है, लेकिन अपन लोग ने यहाँ पर शुद्ध विलायक के लिए बात किया है और शुद्ध विलायक में विलेय तो मिलाए ही नहीं है, तो ठीक ये आया। अब मतलब xa = क्या आ गया 1। अब इस xa अगर मैं समीकरण 1 नाम दे दूं, ठीक, तो xa का मान अपन लोग ने यहाँ पर से रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ अच्छे से, तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप कि समीकरण 1 में मान रखने पर, अब समीकरण 1 क्या है यहाँ पास देखिए, PA = K × XA, तो यहाँ पास PA = K और XA का मान कितना रखें, XA का मान यहाँ पास निकालें 1, तो यहाँ पास 1 मतलब क्या आ गया, PA = मतलब यहाँ पास क्या आ गया, PA = K। लेकिन अगर आप ध्यान से समझे, यहाँ पर लिखे क्या है, शुद्ध विलायक के लिए, मतलब शुद्ध विलायक का वाष्प दाब निकाल रहे हैं, ठीक, लेकिन शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब था वो तो P0A था। ठीक, जैसे कि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पास मैंने लिखा है, जो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब कितना था P0A, लेकिन यहाँ पास क्या है, PA है, मतलब अपन लोग शुद्ध विलायक के लिए बात कर रहे हैं, यहाँ पास देखेंगे तो शुद्ध विलायक के लिए बात करें, इसलिए अपन लोग PA की जगह क्या लिखेंगे, P0A। क्यों, क्योंकि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब तो P0A था, यहाँ पास PA लिखा था, तो जैसे कि मैंने यहाँ पास P0A लिख दिया। क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ पर शुद्ध विलायक के लिए बात कर रहा है और ये तो विलयन में उपस्थित विलायक का वाष्प दाब है, इसलिए अपन लोग P0A लिखे। अब अपन लोग को K का मान ज्ञात हो गया, अब यहाँ पास लिखेंगे पुनः समीकरण 1 में K का मान रखने पर, ठीक, अब K का मान रखना है फिर वापस से अपने को, तो चलिए रखते हैं K का मान। समीकरण 1 क्या है, यहाँ पास देखिए PA = K × XA, तो K की जगह क्या आ जाएगा, P0A। ठीक, तो PA = K का मान कितना था, P0A, K का मान निकाले अभी P0A और इंटू का इंटू XA का XA। ठीक, अब देखिए अपन लोग ने जो समीकरण निकाला था, समीकरण क्या निकाला था, समीकरण अपन लोग ने जो देखे थे XA + XB = क्या होता है 1, लेकिन अगर मैं यहाँ पास XA की वैल्यू की चाहिए मेरे को XA बस, तो मैं इसको पक्षांतर कर सकता हूँ तरफ, तो क्या हो जाएगा 1 - XB। ठीक, तो यहाँ पास मेरे को XA का वैल्यू मिल गया, तो इसको बस मैं यहाँ पास रख देता हूँ। तो XA का मान क्या है 1 - XB, तो जैसे कि ये देखिए PA का PA = P0A का P0A, P0A। अब देखिए XA की वैल्यू मैं यहाँ से रख देता हूँ, तो XA = क्या निकाला 1 - XB। ठीक, ये निकल गया। अब इसके बाद PA का PA = P0A का गुना, जब x देखिए इसका गुना सबसे पहले इसके साथ करेंगे, फिर इसका गुना इसके साथ करेंगे, तो इसका गुना जब इसके साथ करेंगे तो P0 का 1 से करेंगे तो वहीं आएगा P0A। अब धन ऋण का गुना क्या होता है ऋण, और P0A और XB, तो क्या आ जाएगा आंसर P0A XB। ठीक, इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अब ध्यान से समझिएगा, अब क्या करेंगे, ये P0A क्या है, ऋणात्मक है, इसको मैं इधर भेज के क्या कर देता हूँ धनात्मक, तो ये इधर आके क्या बन जाएगा, ये ऋण है वो इधर आके क्या बन जाएगा धन, तो P0A XB इधर आके क्या बन गया धन, और ये P0A का जस का तस P0A। देखिए ये क्या है माइनस, लेकिन इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस। देखिए P0A का P0A है, अब यहाँ पास PA है,
अब ये पी ए इधर क्या है, धन में है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ऋण, तो इधर आके क्या बन गया, ऋण। ठीक, अब मेरे को अगर एक्स बी की वैल्यू चाहिए, मेरे को अगर एक्स बी की वैल्यू चाहिए तो मैं एक्स बी इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, पी नॉट ए, पी नॉट ए का पी नॉट ए माइनस पी ए का पी ए। अब ये इधर की गुना में है पी नॉट ए, तो इधर आके क्या बन जाएगा, भाग में, तो ये के बटे में आ जाएगा, तो पी नॉट ए। और मेरे भाई यही जो आया है आंसर, यही आपका राउल्ट का नियम है, यही आपका राउल्ट का नियम है। राउल्ट का नियम का जो गणितीय व्यंजक है वो यही आंसर आता है। अब देखिए मैंने यहाँ पास एक्स बी निकाला, एक्स बी आपको आगे जाके अब जब इसको आप पढ़ोगे, और मतलब राउल्ट का नियम एक और है, इसको जब पढ़ोगे तो वो आपको समझ आ जाएगा कि मैंने यहाँ पास एक्स बी का वैल्यू क्यों निकाला। तो यहाँ पास मैंने एक्स बी का वैल्यू निकाल लिया, एक्स बी का वैल्यू क्यों निकाला ये आपको अभी पता चलेगा, क्योंकि अभी अब अपन लोग इसका जो मोल प्रभाज का है, जो राउल्ट के नियम से इसका आणविक द्रव्यमान की गणना करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो यही है राउल्ट का नियम का गणितीय व्यंजक। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसको अपने नोट्स में लिख पाएँ। ये आपका पहला स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट्स में लिख सकते हैं, काफ़ी आसान शब्दों में है। ये आपका दूसरा स्क्रीनशॉट, इसको ना कर ही लेना, बता रहा हूँ, ये काफ़ी ही महत्वपूर्ण टॉपिक है क्लास 12th बोर्ड में केमिस्ट्री के लिए, इसको कई बार पूछा गया है ना। उसके बाद ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद ये, और लास्ट में ये, यही राउल्ट का गणितीय व्यंजक है। अगर आप चाहो तो यहाँ पास लास्ट में लिख सकते हैं, यही राउल्ट का नियम का, यही राउल्ट नियम का गणितीय व्यंजक है। ठीक, लास्ट में ऐसे लिख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।